हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। तो मैं सोचा अपना 30 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा क्यों ना करें। ठीक है। तो कल लास्ट वीडियो में दिखाया कि जर्नल करने का दो मेथड है, एक मॉडर्न मेथड और एक ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड का नाम मैंने दिया 5G और ट्रेडिशनल मेथड को दिया कीपैड वाला 1G, वो कीपैड वाला का ज़माना। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जो मर्जी वो कर सकता है, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ मॉडर्न, क्योंकि भाई मैं स्मार्टफोन लेके चलता हूँ, इसलिए मॉडर्न लेटेस्ट जो है उसका साथ ही चलता हूँ। अच्छा, तो आज बैंक रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा। ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन हुआ, कैश डिपॉजिट किया बैंक में। बैंक भी हमारा इस मेथड में बोल रहा है एसेट्स चार्ट देखना। पहले दो अकाउंट कान पकड़ के, किसका? ट्रांजैक्शन का, अपना नहीं। तो ट्रांजैक्शन का कान पकड़ के दो अकाउंट निकाल लिया, एक कैश है एक बैंक है। इसके बाद चार्ट देखा, चार्ट में देखा दोनों ही एसेट्स का चार्ट में है, बैठा दिया। इसके बाद फॉर्मूला लगाया और लास्ट साइड में एक्सट्रीम राइट साइड में देखो तो एक एसेट्स कम रहा है और एक एसेट्स बढ़ रहा है, तो बैठा दिया। उस हिसाब से बैंक को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। इसका उल्टा हुआ 2 नंबर, वो भी देख लेना। कैश हम लोगों का हाथ में आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक डिक्रीज हो रहा है। उसका ऊपर का 2 नंबर ये वाला उल्टा एंट्री, रिवर्स एंट्री। अच्छा, मालिक ने विड्रॉ किया बैंक से 500 रुपया फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर बैंक तो हुआ एसेट्स और मालिक ने ड्राइंग किया। यहाँ पर ड्राइंग लिखने से भी चलेगा, कैपिटल लिखने से भी चलेगा, लेकिन ड्राइंग हम लोगों का बहुत पहले से चलते आ रहा है, कन्वेंशन है ये। तो कैपिटल घट रहा है डेबिट में बैठेगा, एसेट्स घट रहा है तो क्रेडिट में बैठेगा। दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अपना फॉर्मूला से अपना अपना जगह बैठ गया। जाओ, तो टेकन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक हुआ। बैंक से लोन लेने से हम लोग हाथों हाथ कैश नहीं देता है, हम लोग बैंक अकाउंट में जमा करता है। इसके बाद बैंक से हम लोग एटीएम से निकालते हैं या चेक देकर निकालते हैं, तो अलग बात है, तो याद रखना। तो ये वाला बैंक बढ़ रहा है, एसेट्स, बैंक एसेट्स। बैंक लोन हम लोगों को देना पड़ेगा और एक बार, तो ये बर्डन बढ़ रहा है, लायबिलिटी। इसके बाद फॉर्मूला लगाओ, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अपना अपना फॉर्मूला का हिसाब से एक डेबिट में बैठा एक क्रेडिट में बैठा। यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में बैठा हो, यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला को क्रेडिट में बैठा हो, अपना अपना फॉर्मूला से बैठ गया अपना। अच्छा, पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। पेड बोला, इसका मतलब हम लोगों ने कैश दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। एक हुआ एक्सपेंसेस, एक हुआ एसेट्स। एक्सपेंसेस हो रहा है हम लोगों का, तो ये वाला हो जाएगा डेबिट, और कैश जा रहा है, एसेट्स कम रहा है, तो ठीक है, क्रेडिट में बैठा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड बाय और डेबिटेड बाय बोल सकता है, चार्ज्ड बाय और डेबिटेड बाय बैंक, ये वाला बैंक ने काटा।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, देखो कैसे बोल रहा है 8 नंबर और 9 नंबर। 8 नंबर में बोल रहा है हम लोग पेड किया, पेड, और यहाँ पर बोल रहा है बैंक ने काट लिया। तो एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस को इंक्रीज हो रहा है हम लोगों का। इंक्रीज क्यों हो रहा है? खर्चा बढ़ रहा है, मतलब जितना खर्चा करेंगे खर्चा बढ़ेगा। 5-6 हो गया, अभी 7 नंबर, बैंक अलाउड अस इंटरेस्ट, मतलब हम लोगों को इंटरेस्ट दिया हम लोगों का बल्ले बल्ले, ठीक है। तो बैंक को करें, बैंक में बढ़ रहा है पैसा हम लोगों का, तो बैंक को करेंगे, बैंक एसेट्स है, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यह हम लोगों का रेवेन्यू, रेवेन्यू माने इनकम। तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों अपना अपना जगह ठीक है। और एक डेबिट में बैठ गया, एक क्रेडिट में बैठ गया, फॉर्मूला का हिसाब से। अभी आया बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पर 2 बातें हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल भी हो सकते, कुछ नहीं बोलने से हम लोग बिजनेस का ही समझेंगे। बिजनेस का स्टॉक को इंश्योरेंस करना पड़ता है, तो कुछ नहीं बोला तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे। अगर बोलता मालिक का पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी का ऊपर प्रीमियम दिया गया, तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ड्राइंग होगा और बैंक होगा, पर्सनल मैटर आ गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला, इसलिए हम लोग समझेंगे कि ये वाला बिजनेस, ये जो पैसा दिया गया प्रीमियम इंश्योरेंस का, ये वाला बिजनेस का ही है। तो एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ, और एसेट्स कमा, एसेट्स डिक्रीज हुआ और खर्चा इंक्रीज हुआ। अच्छा, बैंक पेड ₹3000 टू, अच्छा क्रेडिटर को पेड किया बैंक ने, बैंक को बोल दिया हम लोग का क्रेडिटर आएगा, उसको ₹300 दे दीजिएगा, ठीक है। हम लोग का क्रेडिटर को बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, हमारा क्रेडिटर को ₹300 भेज दीजिए, तो बैंक ने भेज दिया, बैंक में जाके बोला, तो ये वाला होगा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब हम लोगों से पाने वाला है, तो ये वाला लायबिलिटी है हम लोगों का। तो लायबिलिटी घट रहा है और बैंक हुआ एसेट, बैंक से घट रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अपना अपना फॉर्मूला से डेबिट में और क्रेडिट में बैठ गया। दोनों डिक्रीज हो रहा है मतलब दोनों ही क्रेडिट में बैठेगा, दोनों ही डेबिट में बैठेगा, ऐसा बात नहीं है। अपना अपना फॉर्मूला का चार्ट दिया, चार्ट पढ़ो और फॉर्मूला देखो। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ₹200 ऑन आवर बिहाफ। हाँ, कंपनी का, कोई कंपनी का शेयर खरीदा था, तो शेयर का ऊपर बैंक जैसे इंटरेस्ट देता है, ऐसे ही कोई कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देता है। तो कंपनी को हम लोग फॉर्म फिलअप करने का टाइम बोल दिया हम लोग का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए, ठीक है, वो लोग कर दिया। तो बैंक तो एसेट्स और डिविडेंड रिसीव हुआ, तुम्हारा रेवेन्यू इनकम, इसलिए ये वाला भी इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ और बैंक भी इंक्रीज हुआ, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अपना अपना फॉर्मूला से एक डेबिट में बैठ गया, एक क्रेडिट में बैठ गया। इसके बाद बैंक कलेक्टेड 350 फ्रॉम डेटर ऑन आवर बिहाफ। हम लोगों का होते हुए बैंक ने ₹300 कलेक्शन कर लिया किसी से, हम लोगों का कस्टमर से। तो एक हुआ बैंक और एक हुआ डेटर। डेटर बोल के कोई डेटर, ठीक है, यहाँ पर डेटर बोला, डेटर नहीं तो एक्स बोलता, राम बोलता, श्याम बोलता, कुछ बोलता, नाम बोलता, तो डेटर का बदले में नाम लिख देते। तो ये दोनों ही एसेट्स हुआ, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। डेटर का वैल्यू कम रहा है, डेटर को देना कम रहा है, मतलब हम लोग का पाना कम रहा है। सपोज ₹600 पाना चाहिए था, ₹500 पाना चाहिए था, ₹300 दे दिया, ₹350 और ₹150 बाकी है। तो डेटर का बर्डन कम रहा है, हम लोगों का पाना कम रहा है, तो डिक्रीज हुआ,
क्रेडिट में बैठा दिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक 120। ओवरड्राफ्ट का ऊपर हम लोगों का इंटरेस्ट हुआ। ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोग बैंक से कभी कभी बिजनेसमैन को देता है ओवरड्राफ्ट। सपोज मेरा 1 लाख रुपया का ज़रूरत है, अभी 50 रुपया हाथ में है, तो और 50,000 रुपया बैंक दे देगा। ओवरड्राफ्ट का भी लिमिट रहता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का लिमिट रहता है, तुम करोड़ रुपया मांग लोगे तो करोड़ रुपया दे देगा, ऐसा बात नहीं है। ओवरड्राफ्ट का लिमिट रहता है, यूज़ करो चाहे ना करो, एक तो मिनिमम अमाउंट बैंक को देना पड़ता है। अगर यूज़ कर लिया तो ये वाला इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा, वापस भी करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, याद रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये वाला हो गया खर्चा, और बैंक एसेट्स बैंक्स कम गया। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को हम लोग खर्चा में डाल दिया, डेबिट में बैठा, इंक्रीज हुआ, खर्चा इंक्रीज हुआ, एसेट्स डिक्रीज हुआ, तो इसको क्रेडिट में बैठा दिया। पेड मिस्टर एक्स बाय, ये चेक ₹1000। अच्छा, यहाँ पर एक्स को दिया। हम लोग किसको पेमेंट करते हैं? जो लोग हम लोग के पास पाने वाला होते हैं वो लोगों को हम लोग पैसा देते हैं ना। एक्स मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। और कहाँ से गया पैसा? हम लोग चेक दिया उसको, एक्स को, एक्स अपना बैंक में जमा कर देगा और उसका बैंकिंग प्रोसेस से हम लोगों का अकाउंट से कलेक्ट कर लेगा, उसका बैंक हमारा बैंक से कलेक्शन कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको एक्स हुआ लायबिलिटी और बैंक हुआ एसेट्स, दोनों कमा। तो एक्स लायबिलिटी हम लोगों का कम रहा है और बैंक हुआ एसेट्स, एसेट्स भी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज लिखा है, ये वाला को डिक्रीज लिख लेना। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छा, बैंक से कमा पैसा वाला चेक जब हम लोग चेक दिया किसी को, वो उसका बैंक में जमा कर देगा, उसका बैंक हमारा बैंक से कलेक्शन करके ले जाएगा। इसका मतलब ये वाला होगा डिक्रीज, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होगा। तो बैंक से कम गया हम लोगों का पैसा, ठीक है। हम लोग किसी को चेक देने से हम लोग का बैंक अकाउंट से ही कमता है। अच्छा, अभी एक तो बात है, देखो 14 तारीख को चेक पाया और 15 तारीख को जमा दिया। चेक पाने के बाद कुछ नहीं बोला कब जमा करने का बात है। सपोज किसी से चेक पाया और पूरा क्वेश्चन में नहीं बोला कि जमा हुआ दूसरा डेट में, तब हम लोग समझ लेंगे कि ये वाला सेम डेट में ही जमा हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर एक चेक पाने के बाद पूरा क्वेश्चन देखना पड़ता है ये वाला कब जमा हुआ, 3-4 एंट्री का 3-4 क्वेश्चन का बाद भी दे सकता है। तो इसलिए चेक पाने के बाद अलर्ट रहना। कुछ नहीं बोला तो हम लोग समझ लेंगे सेम डेट में जमा हुआ। अगर बोला एक डेट में जमा हुआ, एक डेट में पाया दूसरा डेट में जमा हुआ, तब क्या होता है? अच्छा, 14 तारीख चेक पाया और 15 तारीख को जमा हुआ, तो एक हुआ कैश, डेटोर से ही हम लोग चेक पाते हैं, जनरली पैसा पाने वाला से हम लोग पाते हैं। तो कैश हुआ एसेट्स और वाई से पाया, ठीक है। वो वाला चेक हम लोग दूसरा डेट में डिपॉजिट किया, तब क्या होता है? तब हम लोग जिस दिन पाया उस दिन लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है, समझ गया।
अच्छा, कैश हुआ एसेट्स और किसी से पाया तो वो भी एसेट्स। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, डेटर कम रहा है और कैश बढ़ रहा है। और ये वाला बाद में लिखेंगे, 14 तारीख को 15 तारीख को लिखेंगे बैंक में जमा कर दिया चेक और कैश बोल के क्रेडिट कर देंगे। देखो कैश हुआ ऐसे ही हम लोग लिखने का स्टाइल है। चेक को एक डेट में पाया दूसरा डेट में डिपॉजिट होने से ऐसा भी लिखते हैं। कोई बोर्ड में क्या लिखता है, कोई बोर्ड में, बोर्ड नहीं और जो स्मार्ट बोर्ड वो नहीं, तो उसमें लिखता है 14 तारीख लिखेगा कोई फार्म, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू वाई, और जिस दिन जमा करेगा उस दिन लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। ठीक है, उस हिसाब से लिखेगा। तो जिस स्टूडेंट का जिस बोर्ड का हिसाब से, उस बोर्ड के कॉलेज में जैसे कराया उस हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि उस बोर्ड में कभी कभी कैश बोल के रिसीव करता है। यहाँ पर देखो कैश बोल के रिसीव किया, कैश बोल के बैंक में जमा किया। और सीबीएसई में क्या करता है, सीबीएसई में आईसीएसई में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू वाई, और जिस दिन जमा करेगा वहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। एक ही बात है, रिजल्ट एक ही है, लेकिन अलग अलग बोर्ड में अलग अलग करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी सपोज ये वाला चेक 14 तारीख पाया 15 तारीख जमा हुआ, तो ये वाला डिजोनर हो गया, तो ये वाला पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होगा। अगर सेम डेट में पाया, सेम डेट में जमा हुआ, बाद में डिजोनर हो गया, तब भी हम लोग पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक करेंगे। समझ गया? कोई भी मेथड हो, चाहे चेक इन हैंड बोल के करो, चाहे कैश इन हैंड बोल के करो, सेम डेट में जमा दो या एक डेट में पाया दूसरा डेट में डिपॉजिट करो। अगर चेक डिजोनर हो गया, मतलब पैसा नहीं मिला ड्यू डेट में, इसको डिजोनर बोलता है। बहुत सारा कारण से डिजोनर होता है, ये थ्योरी में लिखा है। पैसा नहीं है अकाउंट में, या तो सिग्नेचर में गलती किया, या तो कोर्ट ने मना कर दिया भाई इस अकाउंट से पैसा मत दो। ठीक है, बहुत सारा कारण से होता है। तो डिजोनर होने से चेक पाया और डिजोनर हुआ, तो ऑल सिचुएशन में होगा पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अभी आ जाओ कीपैड वाला मेथड में, पुराना वाला मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है, तो बैंक में जमा किया, एक हुआ बैंक को बोला वो लोग पर्सनल अकाउंट, कैश को बोला वो लोग बैंक। मतलब यहाँ पर बैंक बोलने से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं। ठीक है, बैंक मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक कोई इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट को इस मेथड में पर्सनल अकाउंट बोलता है, एनी इंस्टीट्यूट, याद रखना। तो कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो पर्सनल अकाउंट हुआ, और कैश हुआ रियल अकाउंट। कैश जा रहा है और कौन पा रहा है? रिसीवर कौन है? बैंक पा रहा है। पर्सनल अकाउंट होने से रिसीवर नहीं तो गिवर होगा, और रियल अकाउंट होने से गोज आउट नहीं तो कम्स इन होगा। अच्छा, 2 नंबर हुआ, उसमें भी 2 अकाउंट को कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो बैंक से हम लोग बिजनेस में ले आया, कैश ले आया, कैश उठा के ले आया, तो एक हुआ रियल अकाउंट, एक हुआ पर्सनल अकाउंट। तो कैश हुआ रियल अकाउंट, कम्स इन या तो गोज आउट होता है, तो ये वाला हो रहा है कम्स इन। और बैंक हुआ पर्सनल अकाउंट, वो गिवर होगा नहीं तो रिसीवर होगा। तो यहाँ पर कौन बैंक रिसीवर हो गया या गिवर हो गया? ठीक है। अच्छा,
कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़, बैंक से उठाया तो ड्राइंग होगा। पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग वर्ड का पीछे मालिक छुपा हुआ है, ठीक है, उसको बोलता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ड्राइंग को रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलता है। कभी कभी ड्राइंग लिखने भी चलेगा, कैपिटल लिखने से भी चलेगा, लेकिन ये वाला हम लोगों का नियम है कि मालिक जब बिजनेस से पैसा लेके घर जाएगा उसका अकाउंट ड्राइंग होगा, और जब पैसा लगाएगा बिजनेस में तब होगा कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ड्राइंग हुआ पर्सनल अकाउंट, इस वर्ड का पीछे कौन छुपा हुआ है? मालिक छुपा हुआ है। अच्छा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक से घट रहा है और ड्राइंग मतलब मालिक पा रहा है। ड्राइंग का पीछे कौन है? ड्राइंग बोल के कोई आदमी नहीं है। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग वर्ड का पीछे मालिक है, तो मालिक रिसीवर। पर्सनल अकाउंट तो कौन रिसीव कर रहा है? मालिक रिसीव कर रहा है। अच्छा, टेकन लोन फ्रॉम बैंक ₹10,000। तो बैंक में जाने से, बैंक जब हम लोग जब पैसा उठाते, बैंक पहले लोन ग्रांट कर देता है, इसके बाद हम लोग का अकाउंट में जमा करता है, इसके बाद हम लोग वहाँ से कैश विड्रॉ करते हैं, ये रूल है। तो दोनों ही पर्सनल अकाउंट, बैंक का पीछे भी वो भी आर्टिफिशियल पर्सन, और लोन डिपार्टमेंट वो भी पर्सनल, बैंक का बहुत डिपार्टमेंट रहता है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट। एक गिवर है, एक रिसीवर है, ठीक है। अभी देखो हम लोगों का वहाँ पहला मेथड में हम लोग सीधा लिख दिया बैंक एसेट्स, बैठा दो, बैंक लोन लायबिलिटी, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और लोन लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों को बैठा दिया हम लोग। दोनों को हम लोग, एक को डेबिट में एक को क्रेडिट में बैठा दिया, वो वाला मेथड था। यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है ये। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक हुआ नॉमिनल अकाउंट, एक हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन। पेड किया हम लोग, पेड किया, कैश दिया, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड बाय बैंक, अभी चार्ज कर रहा है या डेबिट कर रहा है तो हम लोग का अकाउंट से घटा रहा है, तो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। देखो फर्क देखना, फर्क छोटा छोटा फर्क है। मैं क्वेश्चन बनाया ही इस टाइप के ताकि स्टूडेंट का सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अभी देखो बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये वाला होगा, एक हुआ बैंक और एक हुआ इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट और एक हुआ पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव तो ये वाला इनकम है, इनकम क्रेडिट में बैठ जाएगा। पर्सनल अकाउंट गिवर है, रिसीवर या गिवर होता है, तो यहाँ पर कौन रिसीवर? बैंक रिसीव कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अच्छा, बैंक से तो जा रहा है भाई अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट और एक हुआ पर्सनल अकाउंट। बैंक पेड ₹3,000 टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिटर भी पर्सनल अकाउंट, बैंक भी पर्सनल अकाउंट। तो एक पर्सनल अकाउंट हो रहा है रिसीवर और एक पर्सनल हो रहा है गिवर, तो एक डेबिट में बैठा एक क्रेडिट में बैठा। वहाँ पर रिसीवर होने से डेबिट में बैठता है, यहाँ पर गिवर होने से क्रेडिट में बैठता है। अच्छा, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ₹200, डिविडेंड का बारे में बताया। तो यहाँ पर दो अकाउंट छुपा हुआ है, एक है बैंक, एक है डिविडेंड रिसीव।
हम लोग कोई कंपनी में शेयर खरीदा तो डिविडेंड मिलता है हम लोगों को, ये वाला बैंक में ही आता है। हम लोग बोल देता है हम लोग का बैंक अकाउंट इतना नंबर है फॉर्म फिलअप करने का टाइम, तो वो लोग बैंक में ही भेज देता है उस एड्रेस पे। तो एक हुआ बैंक पर्सनल अकाउंट, वो तो रिसीवर हो गया, और डिविडेंड हुआ हम लोगों का इनकम नॉमिनल अकाउंट, तो ये वाला बैठ गया क्रेडिट में। अच्छा, बैंक कलेक्टेड ₹350 फ्रॉम डेटर ऑन आवर बिहाफ। हम लोगों का होते हुए बैंक ने कलेक्शन किया एक आदमी से, कोई बात नहीं। तो बैंक हुआ पर्सनल अकाउंट और डेटर से, कोई डेटर से कलेक्शन किया, तो डेटर भी हुआ हम लोगों का पर्सनल अकाउंट। ये डेटर जो वर्ड है ना, वर्ड का पीछे छुपा हुआ है कोई एक कस्टमर का नाम। वो देखो, ये वाला उतना डेप्थ में जाना पड़ता है, जाके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, इसके बाद रिजल्ट निकलना पड़ता है। क्यों भाई इतना माथापच्ची करने का ज़रूरत क्या है। तो बैंक हुआ पर्सनल अकाउंट, अच्छा वो रिसीव कर रहा है तो डेबिट में बैठेगा बैंक, और डेटर हुआ पर्सनल अकाउंट, वो दे रहा है, कम रहा है, वो गिवर है। और देखो वो गिवर है, हम लोगों का उस फॉर्मूला में बोलता है डेटर कम गया तो डेटर को एसेट्स है क्रेडिट में बैठा दो, सिंपल सा बात है। तो इसलिए ये रिसीवर हुआ, वो गिवर हुआ, हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट करता है तो मतलब इसका मतलब हम लोग का अकाउंट से माइनस करता है, और बैंक ने क्रेडिट करता है मतलब हम लोगों का कल्याण करता है, ठीक है, समझ गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लिया मतलब ये वाला सोचो एक टाइप का लोन है, तो उसका ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ा, तो ये वाला हम लोगों का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो ये वाला डेबिट में बैठ जाएगा आंख बंद करके। और बैंक हुआ पर्सनल अकाउंट, इसलिए वो गिवर है, बैंक ने दे रहा है, तो ये वाला क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेड मिस्टर वाई ए चेक ऑफ ₹1000। तो हम लोग किसी को जब देते हैं वो हम लोग का जनरली क्रेडिटर ही रहता है, वो पाने वाला होता है। तो एक्स अकाउंट डेबिटेड, एक्स और बैंक ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कान पकड़ के निकाला। इसके बाद दोनों ही पर्सनल है, एक पा रहा है और एक दे रहा है, एक लपेट रहा है एक फेंक रहा है, ठीक है। तो जो पा रहा है, जो लपेट रहा है उसको डेबिट करो, और जो फेंक रहा है उसको क्रेडिट कर दो, हो गया। इसके बाद आया 14 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख चेक पाया और 15 तारीख जमा किया। कभी कभी लेट हो जाता है, शाम को आके दिया एक आदमी चेक, नेक्स्ट डे में उसको हम लोग बैंक में जमा कर दिया। कोई अगर सुबह आया आके चेक दिया, उसी दिन हम लोग जमा कर दिया। तो ऐसा होता है बिजनेस में। तो ये ऐसा सिचुएशन होने से हम लोग कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई लिखेंगे जिस दिन पाया उस दिन, और जिस दिन जमा किया उस दिन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। उसका और एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, और एक ऑल्टरनेटिव है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू वाई। कैश का बदले में 14 तारीख हम लोग कैश लिखा था, इसका बदले में चेक इन हैंड बोल के भी लिख सकते हैं, और जिस दिन जमा करेंगे उस दिन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, ठीक है। तो दोनों हो गया, एक हो गया तुम्हारा पर्सनल अकाउंट और एक हो गया रियल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट होने से बैंक क्या कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, और रियल अकाउंट होने से गोज आउट, जा रहा है, हम लोग का हाथ से चेक जा रहा है,
चेक मतलब कैश, सोचो। तो चेक जा रहा है, अल्टीमेटली चेक इन हैंड इस अकाउंट का ये जो बनाया हम लोग, ये ऐसे डिज़ाइन करके बनाया ताकि अल्टीमेट रिजल्ट आए हम लोगों का बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाई, बैंक डेबिट और वाई क्रेडिट। तो ये वाला जिस दिन जमा किया चेक बोल के रिसीव कर दिया, और जिस दिन हम लोग बैंक में जमा किया चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया, तो दोनों काट गया। तो अल्टीमेटली हुआ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट को डेबिट और वाई को क्रेडिट। ऊपर में भी ऐसा होता है, कैश और कैश डेबिट कैश क्रेडिट दोनों को काट दो, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस चेक रिलेटेड बैंक अकाउंट बैंक डेबिट वाई क्रेडिट। दोनों मेथड ही ठीक है, लेकिन कोई बोर्ड में चेक इन हैंड फॉलो करता है, कोई बोर्ड में कैश को फॉलो करता है। ठीक है, समझ गया। ये वाला जॉब कैश बुक करोगे ना, तो ये वाला बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। वही एक एंट्री के लिए शाम गलती कर दोगे, इसलिए इस एंट्री का मतलब पूरा एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। अभी इफ़ ये वाला एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए। इफ़ ए चेक रिसीव फ्रॉम एनीवन इज डिसऑनर्ड, तब क्या होता है, तब एक डेट में पाया एक डेट में जमा हुआ, एक डेट में पाया दूसरा डेट में डिपॉजिट हुआ, ये वाला नहीं देखते हम लोग। तब सीधा पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, किसके पास से पाया था उसका नाम लिखो और बैंक को क्रेडिट करो, उल्टा एंट्री रिवर्स एंट्री मार देते हैं। ठीक है, उतना सा बात। और ये सब धीरे धीरे करते 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 समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये वाला पहले ही बोला था, बैंक हुआ और कैश हुआ, तो बैंक को बोलेगा डेबिट एंट्री, कैश को बोलेगा क्रेडिट एंट्री। ठीक है, अच्छा, बैंक का राइट साइड में डी आर लिखना पड़ता है, डी आर मतलब डॉक्टर नहीं, डेबिट, और कैश को क्रेडिट किया। टू से पता चलता है, ये कन्वेंशन है अकाउंटेंसी का, पहले से आ रहा है, मतलब दादाजी का ज़माना से, दादाजी का नहीं, दादाजी का दादाजी का दादाजी का दादाजी का दादाजी का दादाजी का, ठीक है, उस टाइम से चलते आ रहा है। इसको कन्वेंशन बोलता है, ये अकाउंटेंसी का कन्वेंशन है। तो एक कॉन्सेप्ट है उसका, कन्वेंशन बोलता है, एक रूल है, वो ऐसा चलता है, चलते आ रहा है। तो हम लोग लिख दिया डेबिट, बैंक को डेबिट, और टू से पता चल गया ये वाला क्रेडिट। तो ये दोनों को बोलता है एंट्रीज। एक होता नहीं, दो ही एंट्रीज होता है, इसको बोलता है जर्नल एंट्रीज। बैंक का ऑपोजिट कैश, कैश का ऑपोजिट बैंक। ठीक है, इसके बाद एक टू नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन लिखो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देख के लिख दो। बीइंग क्या होता है, ये स्टाइल होता है नरेशन लिखने का। बीइंग मतलब इसको मंत्र समझो, ओम हम लोग बोलते हैं ना कोई मंत्र पढ़ने का पहले, तो इसको बीइंग मतलब मंत्र समझ लो। और ये दोनों क्यों हुआ, ये वाला का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो, इसको बोलता है नरेशन। ठीक है, अच्छा, डेबिट और क्रेडिट तो पहले हम लोग मसाला बना रखा है, लाके खाली बैठाना है, ये इंटरनल बात में बता दिया। अच्छा, यहाँ पर कौन कितना कॉलम रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, लेजर फोलियो मतलब जर्नल का कितना नंबर पेज से एक चीज़ लेजर का कितना नंबर पेज में गया वाला हम लोग यहाँ लिखेंगे, और लेजर में लिखेंगे जर्नल का कितना नंबर पेज से ये अमाउंट आया, वो लिख देंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कनेक्शन मतलब दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ, फटक के हम लोग पेज नंबर देखेंगे, वही पेज में जाएंगे और वहाँ पर हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डिटेक्ट कर लेंगे अमाउंट इतना था या नहीं, या कम था या ज़्यादा था, देख लेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी सारा ऐसा ही होगा। लेजर फोलियो अभी मतलब तुम लोगों का
फर्स्ट ईयर में भी मतलब थियोरिटिकली नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना फोलियो मतलब पेज नंबर, इटालियन भाषा है ये। तो जब प्रैक्टिकल करोगे तब याद रखना, सर बोला था कि लेजर फोलियो का मतलब लेजर का पेज नंबर का, लेजर का कितना नंबर पेज में एक चीज़ गया उसका राइट साइड में लिखो और लेजर का पेज नंबर, और लेजर में एक चीज़ गया जर्नल से, उसका राइट साइड में उसका पेज नंबर लिखो, जर्नल का कितना नंबर पेज से आया, उसको फोलियो बोलता है। तो ये वाला जनरली हम लोग जो करते हैं ये तो पेपर में करते हैं या तो कहीं पर करते हैं, लिखते हैं, वहाँ पर फोलियो आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट चाहिए। फोलियो का मतलब क्या है, लेजर फोलियो का मतलब क्या है, जर्नल फोलियो का मतलब बोल देगा। तो अंदाजा रहने से, आइडिया रहने से हम लोग लिख सकते हैं, कुछ बना के भी लिख सकते हैं। तो इसलिए छोटा छोटा बातों को मैं एक बार छोटा छोटा बातों को एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये वाला 14 और 15 नंबर का यहाँ पर और एक बार एनालिसिस, तो ठीक है, थैंक यू।